हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, मैं हूं क्रिश सर और आज आप लोगों को साथियों मैं एक ऐसे शख्सियत से मिलाने ले चल रहा हूं जिन्होंने हाई स्कूल में 90+ % ला करके अपने माता पिता का, अपने स्कूल का और अपने गुरुजनों का बहुत ज़्यादा मान बढ़ाया है। तो साथियों, वो शख्स इस समय अपने घर पर मौजूद हैं और हम लोग लेकर के चल रहे हैं उनके पास आपको, ताकि उनसे जुड़ी जितनी भी बातें हैं, उन्होंने कैसे हाई स्कूल में इतना अच्छा परसेंटेज लाया, उन्होंने क्या किया, किन किन चीज़ों का सामना किया, साथियों वो सारी बातें इस वीडियो में रिकॉर्ड करके आप सभी को मैं दिखाने वाला हूं। तो चलिए साथियों, हमारे साथ बने रहिए, सीधा मिलते हैं उनके घर पर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए साथियों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक ऐसी बिटिया से, होनहार बिटिया से मिलने चल रहा हूं जिसका नाम सलोनी निषाद है। मैं इनके पास आ चुका हूं, जिन्होंने विश्वास के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर अपने माता पिता, अपने विद्यालय का, अपने सभी गुरुजनों का नाम रोशन किया साथियों 90+ % ला करके। तो चलिए सीधा इनसे आपको हम रूबरू करवाते हैं और इनसे जानते कि इन्होंने क्या क्या अपने जीवन में महसूस किया, क्या क्या इन्होंने फेस किया और कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो चलिए सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन आप लोगों को हम दिलवाते हैं। My name is Saloni Nisad. My father name is Mr. Chandan Nisad. My mother name is Mrs. Gudiya Devi. I belongs to Dharmapur in Jaunpur and I got 92.5% in high school. वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो साथियों, इन्होंने 92.8% हासिल किया है हाई स्कूल में। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सलोनी, आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन चीज़ों को अपने लाइफ में फेस किया जिसमें आपने 92.8% स्कोर किया? सर, फेस तो बहुत सारी चीज़ों को किया, मतलब कि हमेशा यही तलाश रहती थी कि कहीं अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, कहीं अच्छी पढ़ाई की जगह मिले जहाँ पर हम अच्छे से पढ़ सकें। तो बहुत जगह हमने पढ़ाई की, हमें अच्छा नहीं लगा, फिर धीरे धीरे हम ऑनलाइन की तरफ बढ़े। तो वहाँ पर हम ऑनलाइन में भी पढ़ते थे, तो वहाँ हमें अच्छे अच्छे टीचर मिले, फिर हमने ऑनलाइन स्टडी करना स्टार्ट किया, फिर वहाँ से अच्छे टीचर मिले और वहीं से अपनी स्टडी आगे बढ़ाई। बहुत अच्छे। तो सलोनी, जैसा कि एक सारे बच्चों का ये सवाल होता है, आप लोगों के मन में होगा कि सर टाइम टेबल बना करके तैयारी करनी चाहिए। तो आइए सलोनी से जानते क्या इन्होंने टाइम टेबल बना करके तैयारी किया था या नहीं। तो सलोनी, आप बताएं, आपने टाइम टेबल कैसे बनाया या नहीं बनाया, तो क्यों नहीं बनाया? सर, टाइम टेबल कोई मैटर नहीं करता है। जैसे सबका IQ अलग अलग होता है, सबके घर की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, किसी के घर पर काम होता है तो किसी के घर पर नहीं होता है। तो टाइम टेबल इतना मायने नहीं रखता कि अगर आप टाइम टेबल बना कर ही पढ़ें, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं, उस दिन कोई काम आ गया तो आपका टाइम टेबल बिगड़ जाता है। इसलिए आपको जितना भी टाइम मिल रहा है आप स्टडी पर दीजिए। टाइम टेबल बनाना कोई मायने नहीं रखता, बस ये रहना चाहिए कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, अब चाहे जितना भी टाइम मिले आप पढ़िए। वेरी गुड। तो साथियों, जैसा कि आपके स्टेट टॉपर यानी कि सलोनी निषाद ने बताया कि टाइम टेबल कोई मायने नहीं रखता साथियों, और इस चीज़ को मैंने भी महसूस किया कि आप टाइम टेबल कितना भी बना करके पढ़ाई करने की कोशिश करें, वो बिगड़ ही जाता है। एक हफ्ते मुश्किल भर आप एक हफ्ते भर चलाएंगे, उसके बाद आपका टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है। तो साथियों, टाइम टेबल बनाना ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है आपके लिए कि आपको जब भी समय मिले तुरंत आपको स्टडी में लग जाना चाहिए। तो चलिए साथियों, अगला सवाल मेरा ये है कि आप 90+ जो लेकर के आई हैं, वो 90% लेकर के आने के लिए आप आने वाले जो भावी हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं, जो इंटर बोर्ड के बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? हम उन्हें यही कहेंगे सर कि आप कहीं से भी पढ़ाई कीजिए, लेकिन सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीजिए। पढ़ाई कीजिए, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, वो हमारे कोई काम का है कि नहीं है। इस मतलब पहले सारी तैयारी करके पढ़िए कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये मेरे कितने काम आएगा, बोर्ड में इसकी कितनी क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको ये सब पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे मुझे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। वेरी गुड। तो सलोनी जी का कहना है कि आप लोगों को ये सबसे महत्वपूर्ण बात मालूम होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या आपके लिए नहीं है, उस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सलोनी जी, आप हमको ये बता दीजिए कि आप अपने जीवन में जो बनना चाहती हैं वो क्या बनना चाहती हैं, और उसमें आपके गुरुजनों का क्या क्या हाथ रहा है, किन किन लोगों से आपने गाइडेंस लिया, किन किन लोगों की मदद से आप यहाँ तक पहुँची हैं? गुरुजनों का तो सर बहुत हाथ रहा है, मतलब टीचर ही होते हैं जो हमें गाइडेंस करते हैं, वरना तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उतना पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो सारे टीचर ने मुझे गाइडेंस किया, स्कूल के टीचर्स ने भी और आपने भी और ऑनलाइन के टीचर्स ने भी। तो मतलब कि उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि ऐसा करो बेटा, ऐसा होगा। तो टीचर्स बहुत जो मायने रखते हैं पढ़ाई के लिए। अब क्या बनना क्या चाहती हैं लाइफ में? आगे सर हम IAS बनना चाहते हैं और अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं अपने भारत देश के लिए, अपने लोगों के लिए। तो चलिए सलोनी जी, एक बात इन्होंने कहा साथियों कि इनको
अपने जीवन में आईएएस बनना है। आप सभी लोगों का भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने लाइफ में ये टारगेट रखा होगा कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं मुझे ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो साथियों ये कह देना केवल आपके लिए आसान होता है, लेकिन उसके लिए आपको उतनी तैयारी भी करनी होती है। अगर आप चाहते हैं कि हाई स्कूल में मुझे 80% लेकर के आना है, तो साथियों अगर आप 90% की मेहनत करेंगे तभी आपका 80% आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता। आप 90% लाना चाहते हैं तो आपको 100% पूरा आपको मेहनत करना पड़ेगा, अन्यथा आप 90% नहीं ला सकते। और 100% लाने के लिए साथियों को 200% मेहनत करना ही पड़ेगा। तो साथियों आप अपने जीवन में कुछ भी बनना चाहते हैं, आप किसी से कमिट कर दिए कि हाँ मुझे ये बनना है, तो आप सिर्फ उसको कह करके मजे मत लीजिए। आप कह देने से नहीं बन जाएंगे साथियों, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत होगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, आपको सही गाइडेंस चाहिए होगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। आप अपने जीवन में एक अच्छे शिक्षक को चुन लीजिए जो आपको कदम कदम पे आपका मार्गदर्शन करें। तो साथियों यहाँ पर कह देना तो आसान होता है, लेकिन उसको जीवन में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मुश्किल असंभव नहीं होता साथियों, मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं हो सकता। तो आप मेहनत करते रहेंगे, सही गाइडेंस में रहेंगे, तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। लास्ट में साथियों आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि सभी लोग सलोनी ने जो अचीव किया है, आप लोग जिन्होंने गाइडेंस दिया है, आप उस पर अमल करेंगे। और सलोनी के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में धन्यवाद सलोनी को जरूर कहेंगे इस गाइडेंस के लिए, और उनको बधाई भी अवश्य देंगे। अगर साथियों आप लोगों को इनके इंटरव्यू से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप सलोनी को धन्यवाद बोलेंगे और उनको कांग्रेचुलेट भी करेंगे, और हमारे चैनल को क्रिस इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत।